कुछ चीजें हमने बताई थी इसमें यूनिट 5 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। एक तो हमने डेटिव बॉन्ड्स बताया था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बताया था। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में मैंने एक फिर से कुछ हमारे नेताजी की तरह हैं, इनको पता चल जाए, इनको भी थोड़ी भगवान सद्बुद्धि और ज्यादा दे दे। वैसे तो है लेकिन फिर भी और ज्यादा दे देंगे, ये भगवान से मैं अनुशंसा करूंगा, ठीक है, इसके बाद में, जिससे कि आपकी भी प्रशंसा हो सके। तो क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए ये सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है, या मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर शेयर किया इलेक्ट्रॉन, तो एक इसका था एक इसका था। यहाँ पर भी इसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो एक इसने दिया इसका लिया, मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में क्या हो रहा है, काम में आ रहा है। लेकिन जो डेटिव बॉन्ड्स होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स में क्या होता है कि एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में यूज किया जाए तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। नहीं आएगा समझ में? अगर एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा, अगर एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तभी तो बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन से नहीं बनेगा ना। तो अगर एक ही एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन यूज किए जाएं तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहेंगे। आया? आया? नहीं आया? क्यों नहीं आया? कहाँ गया? अरे इसमें दोनों के हैं। अगर मैं कहूं नहीं, इसका बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है केवल हाइड्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े, क्लोरीन की जरूरत ही ना पड़े, हाइड्रोजन के पास अगर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएं, तो ऐसे जो बॉन्ड बनेगा उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। अब तो समझ गए होंगे। शेयरिंग नहीं होगी इसमें, इसमें जस्ट लाइक उधारी कि उधार में ले जा भैया, तेरे पास नहीं, काम चला ले फिर हमारे दे जाना, है ना, जस्ट लाइक उधारी। बहुत अच्छे संबंध है आपसे, है ना, और आपने कहा कि चलो भाई ठीक है, हमारे पास बैल नहीं, हमें खेत जोतना है, तो भैया तुम्हारे बैल हम ले जाएं। आपने कहा ले जाओ, ठीक है, खेत जोता है, और फिर जो है, और खेत जोतोगे 2-4-6 दिन रखोगे तो तुम्हारे घर में जगह होनी चाहिए बैलों को बांधने की, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो एक दिन में खेत जुत जाएगा। तो जहां जगह होगी वहीं पे जाएंगे, अदरवाइज जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने की, और वो केवल डी ऑर्बिटल में होती है। इसमें होती है डी में, इसीलिए डी ऑर्बिटल वाले जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये मैंने ऐसा बता रखा था। मैंने आपको सेंट्रल मेटल आइटम बता दिया था, यस नो, लिगेंड्स बता दिया था, डेंटिसिटी बता दी थी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स दैट गिव्स द नंबर ऑफ डोनर साइट्स ऑफ एनी लिगेंड, नंबर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पेयर टू डोनेट। कितने डोनर साइट्स हैं ये मैंने आपको डेंटिसिटी इसको, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सेंट्रल मेटल आइटम को डोनेट करेगा लिगेंड्स, ठीक है ना, राइट। आगे की बात करते हैं, डोनर आइटम क्या होता है। डोनर आइटम ऑफ द लिगेंड्स विच अटैच डायरेक्टली टू द मेटल आइटम। जो मेटल आइटम है, सपोज कर लीजिए Fe है, और यहाँ पर जो FeCO4 बन रहा है, और ऐसे करके कुछ और बन रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 2 आ गया। अब यहाँ पर जो FeCO4 है, CO4 ने जो बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, राइट ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये डोनर आइटम हो गया। कौन? CO4, राइट। मेरी बात समझ गए? CO2 होगा यार, CO4 नहीं, मैंने गलत लिख दिया। फिलहाल एग्जाम्पल आगे देखेंगे, और ठीक है, क्लियर हो गया, जबरदस्ती न करना, समझ लो, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर आइटम्स ऑफ विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। जितने डायरेक्टली बॉन्डेड रहते हैं, इसमें देखो 1
2 3 और 4 बॉन्डेड है, तो दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। या जितने कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम के साथ बने, मेरी बात को समझिएगा, कितने एटम्स, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, वो क्या कहलाएगा? समझ गए? कुछ बुद्धि में फंसी हो तो ठीक है, नहीं फंसी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आर द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आइटम आयंस इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये मैं बात आपको कह चुका हूं। फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स ऑफ। अब इनका कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो है इनको किस टाइप से, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है नंबर एक बेस्ड ऑन आइंस। अब आइंस कितने होते हैं? कैटाइंस होते हैं, एनाइंस होते हैं, और क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब मुझे ये बता दो भाई, क्या नाम है आपका? कृष्णा मोहन, आप ये बता दो, खड़ो जाओ, मैं क्या पूछ रहा था बताओ? कैटाइन, कैटाइन पे निगेटिव चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन निगेटिव। बात सही है नहीं? हाँ ना? बहुत बढ़िया इनको तैयारी है, देखो कितनी अच्छी तैयारी है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तैयारी है। क्यों ही यार केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो क्यों 12th में आ गए तुम? बैठ जाओ बैठ जाओ, नाम रोशन करो माँ बाप का। कैटाइन पॉजिटिव होता है, हमेशा ध्यान रखो, और एनाइन निगेटिव होता है, और न्यूट्रल जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इतना तो ध्यान रख ही लो, क्यों ही बेइज्जती खराब करा रहे हो? अपनी बेइज्जती का ख्याल नहीं है तो कम से कम स्कूल की तो बेइज्जती का ख्याल रखो। अब देखो, कैटाइन कॉम्प्लेक्स हो गए उन्हीं के बेस पे, और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गए, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गए, एक ज्यूट्रोनाइक कॉम्प्लेक्सेस हो गए। अगर मान लीजिए, अब ये कैसे निकालेंगे? इफ कॉन्टेन्स पॉजिटिवली चार्ज मेटल आइंस और कॉम्प्लेक्स, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दैट इज कॉल्ड द कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए? यहां देखिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? CuNH3 का होल थ्राइस 4 कैटाइनिक हो गया, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अरे बात समझ आ गई, थोड़ी बुद्धि भेजे में घुस गई, नहीं घुसी? ठीक है, घुस गई तो ठीक है। अनाइनिक कॉम्प्लेक्स, अब इसमें क्या कहता है? कंटेन्स नेगेटिव चार्ज मेटल आइंस और कॉम्प्लेक्स दैट इज Fe6O4 नेगेटिव। राइट, नेगेटिव चार्ज है, हाँ ना बोल दो, नहीं बोलना है, कसम खाई है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है? कंटेन्स न्यूट्रल मेटल आइंस और कॉम्प्लेक्स दैट इज NiCO4, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना? दूसरा कहता है ज्यूट्रोनाइक, ज्यूटरआयनिक कॉम्प्लेक्स। ज्यूटरआयनिक कॉम्प्लेक्स, ज्यूटरआयनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विद इन द सेम कॉम्प्लेक्स। एक ही कॉम्प्लेक्स में अगर दोनों चार्जेस हो तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है ना? तो इसका एग्जाम्पल दे दिए, 2 पॉजिटिव। हाँ जी, हाँ जी। न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल हो गए। हाँ, टू पॉजिटिव कैसे आ गया? अभी ज्यूटर्स इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, ज्यूटर कॉम्प्लेक्सेस आगे आएगा, तो वहां जब पढ़ाएंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, राइट, आगे है इसमें पढ़ाएंगे, मैंने खाली ध्यान रखने के लिए आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब कहता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखो 2-3 चीजें हैं, इसको कितनी देर तुम्हें लग रही है घर जाकर के लिखने में? एक तो रिवाइज हो रहा है, क्यों नहीं मेरी बात को समझ रहे हो?
मैं लिखने को तो आपको ये दे दूं, मैं नोट्स भी दे दूं, सारा कुछ कर दूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ना वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। कम से कम इस बहाने जाकर के घर पे इसको रिवाइज कर लोगे तो कुछ ना कुछ बुद्धि बनी रहेगी, बाकी तो मेरी समझ में नहीं आ रही। थोड़ा रिवीजन हो जाए, कितनी देर लगेगी? आप, मैं नहीं कह रहा हूं आप पूरा वीडियोस देखो, उसको आप पॉज करके देख लो, नोट्स को कर लो, कम से कम 2-4 चीजें याद रहे। हो सकता है दोबारा से लिखो तो ध्यान ना हो जाए। तो यहाँ क्या रहेगा? यहाँ कुछ नहीं ध्यान रहता है तुम लोगों को। अभी मैं लास्ट क्लास का पूछ लूं, किसी कुछ नहीं पता। अब ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द लिगैंड प्रेजेंट। अब लिगैंड्स वो किस पे थे? वो किस पे बेस था? वो था सेंट्रल मेटल आइटम पे कौन सा चार्ज है उसकी बेस पे था। और ये लिगैंड्स के बेस पे है कि कितने लिगैंड्स हैं। अगर कभी हो सकता है कि लिगैंड्स एक ही टाइप का हो, इसमें देखो NH3 है, ठीक है, इसमें देखो CN6 है, तो एक ही टाइप के लिगैंड्स हैं। अगर मान लीजिए मैं कहूं CO NH3 होल ट्वाइस 2, ठीक है ना, और मैं कहूं फिर CN का होल 4 और इस पे 3 निगेटिव हो गया। मुझे ये बताओ यहां पर क्या है? यहां पर जो कोबाल्ट के साथ में एक तो NH3 है, एक CN है, तो 2 टाइप के लिगैंड्स हो गए। यहां क्या है? ये एक ही टाइप का लिगैंड्स है। अगर एक टाइप का लिगैंड्स हो सेंट्रल मेटल अराउंड चारों ओर, तो वो क्या कहलाएगा? होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। दूसरा हेट्रोलिटिक, मोर देन 1 टाइप ऑफ, 2 और मोर देन 2 टाइप्स। अगर क्या हो? लिगैंड्स हो तो क्या कहलाएगा? राइट। कल मैं पूछूंगा सभी से, ये कल पूछूंगा। दूसरा तरीका मैं और कर रहा हूं क्योंकि यहां सारे लिखने में ही लगे हो। अब दूसरा तरीका और मैं करूंगा, पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, आउट ऑफ द क्लास, बाहर जाओ, ठीक, नहीं बता पाया तो, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आपको तैयारी करना। दूसरा है होमोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस। अब होमोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? होमोलिटिक देखिए मैंने बता दिया था, अब इसकी थोड़ी स्पेशलिटी है, ओनली 1 टाइप ऑफ लिगैंड्स होता है। नंबर 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिमेट्रिकल, एक ही जैसा होगा। सिंपल बॉन्डिंग पैटर्न्स होगा। हेट्रोलिटिक में क्या होगा? इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिगैंड्स होंगे। असिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। और कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग कैसा होगा? बॉन्डिंग इसमें कैसी होगी? सिंपल बॉन्डिंग होगी। और भैया जब हेट्रोलिटिक है तो बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग हो जाएगी। हाँ, मान लीजिए इसका तरीका दूसरा हो सकता है, CN का बॉन्डिंग करने का, NH का अलग हो सकता है। तो इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग पैटर्न होगा। राइट, बताओ। सिमेट्रिकल जानते हो? एक जैसा। असिमेट्रिकल जो एक जैसा ना हो। राइट नो, ठीक। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिगैंड्स। लिगैंड्स क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिगैंड्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स वांट टू सेंट्रल मेटल आइटम्स, ये मैंने पहले बता दिया था। अब इसमें एग्जांपल्स ऑफ लिगैंड्स इंक्लूड सिंपल। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? एक तो सिंपल आयंस होते हैं, दूसरे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तीसरे लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और नेक्स्ट होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कितने टाइप के लिगैंड्स हो सकते हैं? सिंपल आयंस हो सकते हैं, जस्ट लाइक क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, NH3 हो गया, दीज आर द सिंपल हो गए। यहाँ पर CN भी हो सकता है। क्या हो सकता है? CN आल्सो में भी देयर।
राइट। फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हुज लिगेंड्स मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर देन कंपैरिजन व्हाट सिंपल आयन से ग्रेटर होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जस्ट लाइक ऑक्सैलिक आयन, ठीक है ना, ES2 NCS2 CS2NS2, ठीक है ना, ये हो सकता है। लार्जर मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए। इसके बाद में मैक्रो मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक प्रोटीन्स भी इसमें हो सकती हैं, ठीक है, वो भी लिगेंड्स का वर्क कर सकती हैं। अब यहां पर फिर क्लासिफिकेशन हमने किया है लिगेंड्स का, ठीक है, ये आगे बहुत काम आने वाला चीजें हैं। क्लासिफिकेशन हमने लिगेंड्स का किया है, तो हमने 3 टाइप्स में लिगेंड्स को बांट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड्स पे कौन सा चार्ज है उसके बेस पे, एक तो एनायनिक, दूसरा कैटायनिक और तीसरा न्यूट्रल। देखो यहां पर मैंने लिख भी रखा है, ये आपको बड़ा काम आने वाला है। ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है ना, ये भी आईपीएससी नेम पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अब देखो एनायनिक में अगर हैलोजन है तो हैलाइडो या हैलो ऐड करेंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइडो क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमाइड ब्रोमाइडो ओ होगा यहाँ पर, या फिर ब्रोमो। OH है तो हाइड्रोजो, H आयन निगेटिव है तो हाइड्रिडो, SO4 2 निगेटिव है तो सल्फेटो, N3 2 निगेटिव है तो एजिडो, ठीक है ना। ये नाम आपको इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, यू मस्ट लर्न, इनके बगैर आईपीएससी नेम नहीं होगा। यू डोंट राइट द आईपीएससी नेम टिल यू डोंट लर्न दीज ऑल थिंग्स। इनको क्या कहेंगे? दैट इज अ टर्मोलॉजी, इसका देयर इज नो शॉर्टकट मेथड, ठीक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर H2O अगर न्यूट्रल है तो H2O है तो अक्वा, अमाइन NH3, CO है तो कार्बोनिल, NO है तो नाइट्रोसिल, NH2 है तो हाइड्रोजाइन। कैटायनिक में NO पॉजिटिव अगर है तो नाइट्रोसोनियम, और NO2 पॉजिटिव है तो नाइट्रोनियम। ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स दे दिए विच आर मोर इंपॉर्टेंट टू राइट द आईपीएससी नेम, या विच विल बी यूज्ड, है ना, इन द फॉर द क्लासेस है। इतने तो आपको याद करने पड़ेंगे, ओनली से तो नहीं है तो और भी, लेकिन इतने मिनिमम है कि जो यू हैव टू लर्न आपको, जिससे कि कल्याण हो जाए, है तो और भी, लेकिन ये है, ये कल्याणकारी है। कैसे है? अब लिगेंड्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स कितने होते हैं? तो लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स दे बाइंड टू अ मेटल एटम। कितने डोनर साइट्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। कितने डोनर साइट्स हैं? अगर इफ देयर इज वन डोनर साइट तो मोनोडेंटेंट हो गया, इफ देयर इज 2 डोनर साइट तो क्या हो गया? 3 हो गया तो ट्राइडेंटेंट। वैसे आपकी एनसीईआरटी में ट्राइडेंटेंट नहीं है, केवल सीधे वो पॉलीडेंटेंट पे आ गए है, कहीं पे बाद में दिया हुआ है, लेकिन पहले जब जिक्र किया है तो वो नहीं है वहां पर। अब मोनोडेंटेंट कौन सा होता है? 1 डोनर साइट्स, जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया। वाइडेंटेंट कौन से होते हैं? 2 डोनर साइट्स, इनका एग्जांपल दे दिया, राइट ना। ट्राइडेंटेंट 3 डोनर साइट्स हो गई, इनका एग्जांपल दे दिया। यू मस्ट लर्न दीज
आपको ये लर्न याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, इनके नाम याद करने पड़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। डेटा किसकी फुल फॉर्म है? डाई इथाइलिन, है ना, ट्राई एमाइन, ठीक है ना। चलो अब फिर ट्राई क्या लिखा? ठीक, तो ये टी कितना बढ़िया, देखो। दूसरा क्या है, इसके भी एग्जाम्पल हमने दे दिए। पॉलीडेंटेंट के मोर देन 3 साइट्स, जिसमें 3 से ज्यादा डोनर साइट हो, दीज आर इंक्लूडेड इन द पॉलीडेंटेंट, राइट। कुछ के एग्जाम्पल्स दे दिए। कई क्वेश्चंस आ जाता है, हाउ मैनी डोनर साइट्स हैव द सिट्रेट, कितनी डोनर साइट्स है? 6, राइट, 6 डोनर साइट्स हैं। और 6 डोनर साइट हैं तो ये क्या बना लेंगे? दूसरा देखो, अगला है चिलेटिंग लिगेंड्स। ये आपको ग्रेजुएशन में जाएंगे तो ये चिलेटिंग आप पढ़ेंगे, और वहाँ भी ग्रेजुएशन में भी है। अगर किसी को बीएससी वगैरह करनी है तो आप वहाँ भी पढ़ेंगे जाकर के। कोई कोर्स आपको करना है, कौन सा, बीटेक किसी को करना है तो भी वहाँ जाएंगे, वहाँ भी चिलेटिंग मिलेगी केमिस्ट्री में। और भी अगर कहीं जाएंगे आप, कोई कोर्स करेंगे तो जैसे मान लीजिए किसी ने क्या काम किया, किसी का एमबीबीएस में हो गया, नीट में हो गया, डॉक्टरी की, तो भी आप जाएंगे वहाँ पढ़ेंगे ये सारी चीज़ों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलेटिंग लिगेंड्स आर टाइप ऑफ पॉलीडेंटेंट। ये चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है? लिगेंड्स दैट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद इन मेटल, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। और typically through 2 or more donor atoms, that is examples are given here, ठीक है ना, forms a 6 membered ring with a metal ion, 6 member ring बना लेते हैं। जब ज्यादा दे सकते हैं तो क्या बन जाएगी? एक रिंग टाइप से बन जाएगी, ऑक्सैलेट से, ठीक है। दूसरा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो पाली में क्या है, इसमें चिलेटिंग की देखो थोड़ा समझो। टाइप ऑफ पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स, एक टाइप है पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स का। पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स फर्दर क्लासिफाइड, but it not, this is in the syllabus of 12th class. Further you go to the next बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो देन यू विल फाइंड कि जो पॉलीडेंटेंट है दैट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू अदर ग्रुप्स, ठीक है ना। तो उनमें से चिलेटिंग जो है, जो पॉलीडेंटेंट है, उनमें से एक टाइप है। मतलब ये है कि जितने भी चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, दीज ऑल आर पॉलीडेंटेंट, लेकिन सभी चिलेटिंग, ओ सॉरी, सभी पॉलीडेंटेंट चिलेटिंग लिगेंड्स नहीं हो सकते। हाँ, तो ये क्या भी मैंने बताया था, एक चैन फॉर्म कर लेते हैं, मतलब रिंग फॉर्म कर लेते हैं। चिलेटिंग, अरे सुनो मेरी बात, चिलेटिंग कितना डिफरेंस है कि पॉलीडेंटेंट में हो सकता है किसी में ये कैपेसिटी ना हो, सभी में, बट चिलेटिंग हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म द लिगेंड, मतलब टू फॉर्म द रिंग, राइट, समझ गए ना। इतना डिफरेंस अभी आपको याद रखो, ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब दीज लिगेंड्स कैन फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर विद अ मेटल आयन, इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इससे होता क्या है,
अगर चिलेटिंग लिगेंड से कोई सेंट्रल आइटम है तो दैट विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि ये रिंग बना लेता है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नोट एक मैंने लिखा है, सम लिगेंड्स कैन बी बोथ पॉलीडेंटेंट एंड चिलेटिंग, दोनों ही है, लाइक EDTA विच इज अ हेक्साडेंटेंट एंड चिलेटिंग लिगेंड्स, दोनों ही है। एंड लगा दीजिए वहां पर, एंड चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है, ठीक है, क्लियर बात। अब इसका एक टाइप और है, अभी ये तो 5 टाइप्स हो गए, एक है फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड्स, ठीक है, दैट विल बी डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट क्लास, राइट।